दिवाली यानी रौनक, पकवान, मुस्कुराहट, खुशियाँ, साफ सफाई, रंगोली और दिए का त्योहार। क्या आपने कभी सोचा है कि हम ये खूबसूरत त्योहार क्यों मनाते हैं? इस पावन पर्व की शुरुआत कब हुई? आइए इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दीपावली दो शब्दों से मिलकर बना है, दीप और आवली यानी दीप की पंक्ति या कतार। इसलिए इस पर्व पर दीप जलाने और संसार को जगमग करने का खास महत्व है। रामायण में बताया गया है कि भगवान श्री राम जब लंका के राजा रावण का वध कर पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे तो उस दिन पूरी अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा रही थी। भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या आगमन पर दीपावली मनाई गई थी। हर नगर हर गांव में दीपक जलाए गए थे। कार्तिक मास की सघन काली अमावस्या की वह रात्रि दियों की रोशनी से जगमगा उठी। तब से दीपावली का ये पर्व कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाने लगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सतयुग में पहली दीपावली मनाई गई थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि अर्थात धनतेरस को समुद्र मंथन से देवताओं के वैद्य धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। धन्वंतरी के जन्म दिवस के कारण धनतेरस मनाया जाने लगा। उनके बाद धन की देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी, जिनका स्वागत दीपोत्सव से किया गया था। दिवाली को लेकर एक कथा पांडवों के घर लौटने को लेकर भी है। पांडवों को भी वनवास छोड़ना पड़ा था, जिसके बाद पांडव घर लौटे और इसी खुशी में पूरी नगरी को जगमग किया गया और तभी से दिवाली की शुरुआत हुई। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की मदद से असुर राजा नरकासुर का वध किया था। नरकासुर को स्त्री के हाथों वध होने का श्राप मिला था। उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। नरकासुर के आतंक और अत्याचार से मुक्ति मिलने की खुशी में लोगों ने दीपोत्सव मनाया था। इसके अगले दिन दीपावली मनाई गई। एक प्रचलित कथा के अनुसार एक जंगल में एक साहूकार रहता था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाया करती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाया करती थी उस पर माँ लक्ष्मी निवास करती थी। एक दिन माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी से कहा, मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ। ये सुनकर साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अपने पिता से पूछकर आपको बताऊंगी। बाद में साहूकार की बेटी अपने पिता के पास गई और अपने पिता से सारी बात कह डाली। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी से दोस्ती करने के लिए हाँ कर दी। दोनों अच्छी दोस्त बन गई। दोनों एक दूसरे के साथ खूब बातचीत करने लगी। एक दिन माँ लक्ष्मी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई। माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी का खूब स्वागत किया। उन्होंने उसे अनेक तरह का भोजन खिलाया। जब साहूकार की बेटी माँ लक्ष्मी के घर से वापस लौटी तो माँ लक्ष्मी ने उससे एक प्रश्न पूछा कि अब तुम मुझे कब अपने घर ले जाओगी? ये सुनकर साहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी को अपने घर आने को तो कह दिया, लेकिन अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखकर वह उदास हो गई। उसे डर लगने लगा कि क्या वह अपने दोस्त का अच्छे से स्वागत कर पाएगी। ये सोचकर वह मन ही मन दुखी हो गई। साहूकार अपनी बेटी के उदास चेहरे को देखकर समझ गया। तब उसने अपनी बेटी को समझाया कि तुम फौरन मिट्टी से चौका बनाकर साफ सफाई करो। 4 बत्ती के मुख वाला दिया जलाकर माँ लक्ष्मी का नाम लेकर वहाँ उनका स्मरण करो। पिता की यह बात सुनकर उसने वैसा ही किया। उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार लेकर उड़ रहा था। अचानक वह हार साहूकार की बेटी के सामने गिर गया। तब साहूकार की बेटी ने जल्दी से वह हार बेचकर भोजन की तैयारी की। थोड़ी देर बाद भगवान श्री गणेश के साथ माँ लक्ष्मी साहूकार की बेटी के घर आई। साहूकार की बेटी ने दोनों की खूब सेवा की। उसकी सेवा को देखकर माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उसकी सारी पीड़ा को दूर कर दिया। इस तरह से साहूकार और उसकी बेटी को कभी धन धान्य की कमी नहीं रही। वैसे दीपावली पर हम भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की एक साथ पूजा करते हैं और कुशल मंगल की कामना भी करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं और माता लक्ष्मी धन की देवी हैं। इस दिन लोग अपने घर अच्छी तरह से सफाई करते हैं और अपने घर के मुख्य द्वार पर रंगोली भी बनाते हैं। साथ ही पूरे घर को दीपों से सजाया जाता है और माँ लक्ष्मी के आगमन का स्वागत करते हैं। खुशियों का आपके जीवन में ओवरफ्लो हो, कभी न आपके जीवन का सफर स्लो हो।
ऐसा मिले आपको इस दीपावली का तोहफा, जिससे आपका जीवन में ग्लो हो। हैप्पी दीपावली टू ऑल।